Okay, dear students, so moving on to the problem number 13, let's understand the statement first, what it says. कहते a girl is preparing for her first marathon by running on a straight road. एक गर्ल है जो अपना मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रही है पर एक स्ट्रेट रास्ते में वो भाग रही है, रनिंग कर रही है. She uses a smartwatch to calculate her running speed at different intervals. Okay. कहते वो एक स्मार्ट वॉच यूज कर रही है तो कि वो अपनी स्पीड को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे ट्रैक कर सके. द ग्राफ डिपिक्ट्स हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम. एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ. ओके, सो हमें बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके वीटी ग्राफ को चेक करते हुए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ. ग्राफ अगर चेक करें तो सबसे पहले हमें इसकी कैलिब्रेशन चेक करने की जरूरत है. दिस इज योर वीटी ग्राफ. यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ पे हमारे पास टाइम है. दिस इज एज पर द क्वेश्चन. और 0 to 2 दैट मीन्स टोटल 10 बॉक्सेस आर देयर. तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 3, यहाँ पे 5, just to make the diagram more easy. And here it is 0 to 2.5, 2.5 to 5, so that means 10 boxes. ये जो 10 boxes है ये equivalent किसके हैं? 2.5 के. So that means one box किसके बराबर हो जाएगा? 2.5 divided by 10. So this will be 0.25. So each box का जो height है, जो distance है वो कितना है? 0.25. This is in kilometers per hour. Okay. So हमें इसके different points पे ग्राफ जो है वो कैलकुलेट करके अंडरस्टैंड करके इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. So I have solved it in a way. Now see, as this is a VT graph, so the area under VT graph gives us distance, displacement you can say. So सबसे पहले हम देखते हैं टाइम इंटरवल 0 to 0.6. Let's look into the graph 0 to 0.6. 0 to 0.6 that means हम कहीं यहाँ पे हैं. This one 0 to 0.6 यहाँ पे. अब इस केस इसके सामने वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके सामने वेलोसिटी क्या है एंड देन उसका हम एरिया अंडर कर्व सॉल्व कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली वी हैव सीन दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू 7. राइट. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी इनटू टाइम एंड वी हैव सिंपली रिटन दैट इट इज 7 into 0.6. तो बेटा ऐसे ही आपने अलग अलग इंटरवल्स पे वैल्यू सॉल्व करते जाना है एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपके पास 7.25, 10.5, 11, 6.75, 6.5 ये ऐसे सॉल्व. तो इसका एक अप्रॉक्स आंसर जब आप ये सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो यू विल हैव द आंसर. फाइनल आंसर इज 46.8 किलोमीटर्स. जो बेसिक प्रॉब्लम जो हम बच्चे अंडरस्टैंड यहाँ से नहीं कर पाते दैट इज द थिंग कि आपको ग्राफ को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम कैसे सॉल्व करें क्या है. जैसे यहाँ पे आते हैं हम. राइट. पहले वाला ही देख लेते हैं एक बार वंस अगेन यहाँ से यहाँ तक. दिस इज अप टू 0.6. राइट. दिस इज टाइम एंड व्हाट इज ओवर हियर? यहाँ पे क्या है? अब यहाँ चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बॉक्स है. राइट. तो 5 to 7.5. अब ईच जो बॉक्स था वो किसके इक्विवेलेंट था? ईच बॉक्स वाज 0.25. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? 5.25, 5.5, देन 5.75, 6, 6.25 एंड सिमिलरली आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो आपके पास जो फाइनल टर्म है दैट विल बी लाइक 7. और टाइम इंटरवल तो हमें पता ही है तो आप उस 7 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर आपको फिर भी ग्राफ को समझने में कोई दिक्कत आए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. बेसिकली ग्राफ को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इजीएस्ट वे है कि आप जो छोटे छोटे डिब्बों हैं उनको आप डिवाइड करना सीख लीजिए. फिर आप उसको उसके वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ जैसे भी दिया है मल्टीप्लाई करते जाए और आपका डिस्टेंस आ जाएगा. सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड
such area under curves. So I hope you understand the term. Thank you everyone. Okay students, so moving on to the next problem, number 14. Let's read the statement first. क्या कहती है statement? कहती on entering a state highway, a car continues to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes. Then accelerates with a constant acceleration 1 meter per second square for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in 2 minute 6 second time interval by drawing a velocity time graph for its motion. So सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं. तो लेट्स राइट द गिवन थिंग्स. तो सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, जब गाड़ी जो आपके पास कार है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन कितने टाइम के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है? फॉर 2 मिनट्स, आई कैन से फॉर 120 सेकेंड्स, क्योंकि SI में लिखेंगे हम. देन उसके बाद देन ये जो एक्सलरेट करता है, देन एक्सलरेशन इज, इसे आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कॉन्स्टेंटली. और कितने टाइम तक एक्सलरेशन होती है? सो टाइम ऑफ एक्सलरेशन, मतलब कब तक ये एक्सलरेट करेगी. पहले तो कांस्टेंट थी ना ऊपर वाले केस में, बट यहाँ पे क्या है, ये एक्सलरेट कर रही है फॉर नेक्स्ट 6 सेकेंड्स. आई कैन अंडरस्टैंड इन अ वे कि पहले 120 सेकेंड में कोई एक्सलरेशन नहीं हो रही, बट अगले 6 सेकेंड्स में एक्सलरेशन होनी शुरू हो गई, बट कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट मीन्स हम टोटल 126 सेकेंड्स की बात करेंगे. कैसे? 120 आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी और 6 सेकेंड्स जहां पे आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. इवन दैट वी विल कैलकुलेट कि कितनी इंक्रीज हुई फॉर द 6 सेकेंड्स. और उन्होंने हमें क्या क्वेश्चन दिया है कि वी आर सपोज टू कैलकुलेट, वी आर सपोज टू ड्रॉ द VT ग्राफ, और वहां से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे. नाउ यू कैन सी दिस इज द ग्राफ, दिस इज VT ग्राफ. पहले चेक करेंगे फॉर 0 to 120 सेकेंड्स तक. आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, राइट. देन फॉर नेक्स्ट 6 सेकेंड्स, मतलब ग्राफ में क्या हो जाएगा? 126 सेकेंड्स तक ये यूनिफॉर्म एक्सलरेट हुआ. और कितनी एक्सलरेशन हुई? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कितनी वेलोसिटी तक? तो उसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80. सो v, u क्या था हमारा? 6, एक्सलरेशन है 1, और टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स. सो ये हो जाएगा 6 प्लस 6, दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड तक. तो कहीं ग्राफ में अगर हम देखें ध्यान से, 12 मीटर पर सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी, और एक्सलरेशन कैसे? कांस्टेंट एक्सलरेशन के साथ. सो इन दिस वे हमने ये भी ग्राफ में चेक कर लिया कि यहां तक हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में वी आर सपोज टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करनी होगी तो बच्चे एक तो ये वाला एरिया अंडर आ जाएगा और एक ये वाला एरिया अंडर आ जाएगा. एक को हम बोल देंगे फॉर योर एरिया अंडर ग्राफ दैट इज रेक्टेंगल, और एक हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. So we'll calculate it like, so first displacement, I will say rectangle वाला part. Rectangle कौन सा part है ये? Constant velocity. Look into the graph also. Constant velocity. अब इस केस में एरिया क्या हो जाएगा? L into B. L into B. जरा एक बार ग्राफ से भी हम चेक कर ले. जब हम ग्राफ से चेक करते हैं तो L इंटू बी लेंथ हो जाएगी मेरे पास 120, नीचे से देखें, और B हो जाएगा मेरे पास 6. सो वी कैन राइट इट लाइक 120 into 6.
So this will be total 720 meter, right? Similarly, we'll calculate displacement 2. And this is what? This is the trapezium. ये area of trapezium आ जाएगा. Trapezium. And ओके, ट्रेपेजियम का एरिया जब हम लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. कई टीचर्स कहते हैं, कई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, जैसे आपको ठीक लगे. सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम देख लेते हैं. जस्ट लुक इनटू द ग्राफ चेक करेंगे. ओके, सो एक हो जाएगा रजे यहां तक 6 हमारे पास, और एक हो जाएगा 12, और नीचे से हम चेक करेंगे हमारी जो हाइट है दैट इज 6 सेकेंड्स. दैट इज 6 सेकेंड्स. तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे बेटा? वी विल राइट इट एज 6 plus 12 into 6. So this will be half of 18 into 6, and it will be like 54 meter. So total, therefore, total displacement हमारे पास बेटा कितनी आ गई? It will be 720 plus 54. So it is 774 meter. So hence is the required answer. Thank you. Okay dears, so this is problem number 15. Let's read it out first. कहते हैं जी, 2 cars A and B start moving with constant acceleration from rest. तो अब यहाँ पे 2 गाड़ियों की बात हो रही है और वो कैसे जा रही है? इन अ स्ट्रेट लाइन जा रही है. Car A attains a velocity 5 meter per second in 5 seconds, and car B attains a velocity of 3 meter per second in 10 seconds. कहते plot the velocity time graph for both the cars in the same graph. Using the graph, calculate the displacement mentioned in the 2 time intervals. और हिंट हमें दिया हुआ है, कहते calculate acceleration in both cases. Then calculate the velocities at 5 instant of time to plot a graph. Okay. इसको बच्चे हम 2 गाड़ियों के हिसाब से सेपरेट कुछ ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. एक केस हम ले लेते हैं कार ए के लिए और एक केस हम बना लेते हैं कार बी के लिए. सो लेट्स राइट द गिवन टर्म. अगर हम कार, दोनों गाड़ियां जो है बच्चे वो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट कर रही हैं, मतलब फ्रॉम द रेस्ट, तो यू हो क्या? 0. और कार ए के लिए फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या ले रही है जी? टाइम इज 5 सेकेंड. सो इस केस में अगर मुझे एक्सेलरेशन सॉल्व करनी हो तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज v माइनस यू बाय टी, जो हम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं. सो a इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए, 5 माइनस 0 एंड टाइम इज 5. सो एक्सेलरेशन क्या आ गया जी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन 1 है, दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट? सो स्लोप जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी 1 के अकॉर्डिंगली. सिमिलरली विल कैलकुलेट फॉर योर कार बी, u0, and in this case v is 3 meter per second, and time in this case is 10 second. Now similarly calculate acceleration for car b, v minus u by t. So a हमारे पास आ जाएगा बच्चे, this will be 3 minus 0 by 10. So a is equal to 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम इनकी ग्राफ प्लॉट्स करेंगे. ग्राफ प्लॉट्स के लिए यू कैन सी आई हैव टेकन दीज पॉइंट्स. अगर आप देखें, सो दिस आई हैव टेकन फॉर कार ए. ये कार ए के लिए प्लॉट्स हो जाएंगे और ये कार बी के लिए प्लॉट्स हो जाएंगे. अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों लिया है कार ए के लिए? बिकॉज वहां पे एक्सेलरेशन क्या है? 1 आ रही है,
and we know that acceleration is equal to v by t, so that 1 by 1 every time it will be 1 meter per second square. But for car B, acceleration was what? Acceleration was 0.3 meter per second square. अब अगर आप यहाँ पे v by t की करें तो इस केस में मेरे पास v by t जो आएगा, v by t चाहे आप 0.6 by 2 कर लीजिए, आंसर विल बी 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड सिमिलरली यू कैन सी वी हैव ड्रॉन दीज ग्राफ. आप एक्सेस 1 1 2 3 4 5 फॉर टाइम एंड वेलोसिटी लेके कार ए का सॉल्व कर लेंगे. सिमिलरली फॉर कार बी वी हैव ड्रॉन द ग्राफ लाइक दिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस. तो पॉइंट्स मैंने 0.6, 1.2, 1.8 इस तरीके से लिए हैं. एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैम ऐसे क्यों है, क्योंकि एक्सलरेशन यहाँ पे क्या थी, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट आ रही है. एंड ऑल्सो दे हैव आस्क्ड अस कि कहते कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें. अब अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी हो तो सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कार ए एरिया अंडर कर्व यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. हाफ, व्हाट इज द बेस, 5, एंड व्हाट इज द हाइट, दैट इज आल्सो 5. तो आंसर विल बी 25 by 2 and it will be 12.5 meters, right? Similarly for graph for car B, अगर हम यहां से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट विल बी लाइक, इसका भी एरिया अंडर कर्व हो जाएगा बच्चे. सो डिस्प्लेसमेंट अगेन द सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ व्हाट इज द बेस. बेस हम ले लेते हैं कहीं यहां से वैल्यूज दे, राइट? तो दिस इज योर 10, दिस इज योर 3, इट विल बी आफ्टर सॉल्विंग this is your 15 meter. So in this way we have calculated the two displacements for car A and car B. आप चाहे तो इसको आप सिंगल ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं, मैंने सेपरेटली शो किया है so that you can understand how we'll calculate the slope. Slope that means आप यहाँ से अगर आप ग्राफ चेक करें, यहाँ से ये स्लोप इस पॉइंट से, तो हर पॉइंट पे जो वैल्यू है वो सेम है. एंड ऑल्सो द एरिया अंडर कर्व, VT का एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है. सो hence we have calculated your displacement in the two cases. I hope you understand. Thank you. Problem. This is the last problem of this chapter. Let's read it out. ये कहते रोहन studies science from 6 p.m. to 7:30 p.m. at home. Consider the tip of the minute hand of wall clock during the given time interval. What is its distance traveled, displacement, speed and velocity, and the length of minute hand is 7 centimeter. So सबसे पहले हम अपनी गिवन चीजें लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है. रोहन जो स्टडी करता है वो कहां से कहां तक स्टडी करता है. सो टाइम फ्रॉम 6 p.m. to 7:30 p.m. कितने घंटा हो गया, 1.5 आवर हो गया जी. 1.5 आवर मीन्स 90 मिनट्स. तो मतलब वो 90 मिनट्स जो है वो स्टडी करता है घर पे. और हमें दिया हुआ है मिनट हैंड की जो लेंथ है, मिनट हैंड की जो लेंथ गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर. क्या है जी, 7 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. नंबर 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है. अब अगर हमें पता है ये जो हमारी वॉल क्लॉक है, जो हमारा क्लॉक होता है, ये एक सर्कल की फॉर्म में है, सबको पता है जी. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्चुअल पाथ कवर करेंगे. तो वो किसके बराबर होता है जी, 2 पाई r के बराबर. सो 2 पाई
व्हाट इज द रेडियस, दैट इज 7. कितना हो गया बच्चे ये 14 पाई सेंटीमीटर, हम इसे लिख देंगे. 2 पाई आर तो हो गया 1 राउंड के लिए, पर टोटल कितने राउंड कंप्लीट करे उन्होंने 1.5. सो फॉर 1.5 आर, और आई कैन से राउंड, फॉर 1.5 राउंड हम इसको 1.5 को 14 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 21 पाई सेंटीमीटर. 21 पाई सेंटीमीटर. फर्दर अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें अपनी पाई की, यूजिंग पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, हम सबको पता है बच्चे. सो 21 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 पाई मतलब 22/7. तो ये कितना हो जाएगा, ये जब हम इसे कैंसिल करेंगे अप्रोक्सीमेटली एक हमारे पास आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस जो कवर करा है, दैट इज इक्वलेंट टू 66 सेंटीमीटर. Okay, in the step 2, we are supposed to calculate displacement. अब displacement का मतलब क्या होता है, shortest path. क्या है जी, shortest path. कहां से कहां तक. अब जब हम 6 to 7:30 PM तक की बात करते हैं, देखो बेटा जब 6 to 7 PM होगा, that means 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है, राइट. तो दैट मीन्स यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0 हो जाएगी. बट अब जब 7 to 7:30 PM हुआ, तो इस केस में घड़ी की सिचुएशन कुछ कैसी हो जाएगी, यहां पे आपके पास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना हो गया भाई, तो उसने हाफ एन आवर कवर करा, राइट. सो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है, और वी कैन से कि आपके पास यहां से इस वाले से जो मिनट हैंड है उसने हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट करा, तो दैट मीन्स अब डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ रेवोल्यूशन, क्या हो जाएगी, ये तो डायमीटर के बराबर हो जाएगी 2r के बराबर. सो दिस 2r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 14 सेंटीमीटर. नेक्स्ट फॉर द पार्ट 3. थर्ड पार्ट के लिए बेटा हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस आया था हमारे पास 66 सेंटीमीटर, और टाइम तो टोटल लेंगे तो वो हो गया 1.5 आर. सो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास पहुंचता है 44 सेंटीमीटर पर आवर, राइट. नाउ फॉर द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम टोटली लेंगे. अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 1.5 आर है, 1.5 राउंड है, तो आपको पता है एक राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई थी, तो ओनली हाफ जो हमारे पास सेमी सर्कल बचा था उसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आया था 14, एंड दिस इज 1.5. तो कितना आंसर हो गया जी 140/15, एंड इट कम्स आउट टू बी 28/3, and approximately I can write it as 9.33 centimeter per hour. So this is the final answer. So we have calculated distance, displacement, speed and velocity for this case.